बनी है कि कई देशों ने केवल लीगल मेथड्स अपनाए, लेकिन भारत ने इसे टेक्निकल और लीगल इन दोनों मेथड्स का कॉम्बिनेशन बनाया। हमारे आईआईटीज के साथ मिलके, कई रिसर्च इंस्टीट्यूट्स के साथ मिलके कई नए तरह के टेक्निकल टूल्स और टेक्निकल मेथड्स का इन्वेंशन किया जा रहा है, जो आज दुनिया के और कई देश इसका उपयोग करना चाहते हैं। तो एक तरीके से एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी के तहत काम चल रहा है। लास्ट सप्लीमेंट्री उपेंद्र कुशवाहा जी। उधर मेरा जवाब आ गया, धन्यवाद। थैंक यू। So now we move to question number 305, Dr. M. Thambidurai. Thank you, Chairman, sir. माननीय मंत्री जी, Dr. Thambidurai is very anxious to get. माननीय सभापति महोदय, एक विवरण सभा पटल पर रखा गया है। First supplementary. Agriculture is a state subject, Minister said, sir. At the same time, however, Government of India is committed to enhance the welfare of the farmers, make agriculture more remunerative, sir. Just I want to know, water is very important. Whether he will persist, other is concerned ministry, to see the Kaveri water will be released properly for the Tamil Nadu people. Thank you. माननीय उपसभापति महोदय, मेरा विभाग कृषि और किसान कल्याण विभाग है और राज्यों के बीच अगर जल का बंटवारे का कोई सवाल है तो वो मेरे विभाग का विषय नहीं है और ये मूल प्रश्न से उद्भूत भी नहीं होता। Second supplementary. Next supplementary, sir. Regarding MSP, sir, agriculture, regarding recently, DMK government promised that they are going to bring agricultural MSP price, they are going to implement for the paddy and sugarcane. And also, they promised to give the interest-free loan for the farmers. And also, they promised cooperative banks and accessible to the farmers. And also, the farmers have put the jewels and everything in the bank, thinking that the government will waive off that. Whether this kind of problems are there, whether save the farmers, give the MSP price, and whatever the DMK gave the wrong promises at the time, whether the central government aware of that and how to help for the Tamil Nadu farmers, which DMK government failed to do that. Just I want to know. माननीय उपसभापति महोदय, हम जो कहते हैं वो करते हैं। मोदी जी के नेतृत्व में ये बीजेपी और एनडीए का मूल मंत्र है। चुनाव में भी जो वचन देते हैं उनको अक्षरशः पूरा करने का काम करती है नरेंद्र मोदी जी की सरकार। लेकिन क्योंकि मोदी की गारंटी पूरा करने की गारंटी है, लेकिन आजकल कई राजनीतिक दल जब चुनाव आते हैं तो झूठे वादे असत्य वादे कर लेते हैं। कोई कर्जा माफ कर देंगे, कोई बिना ब्याज के लोन दे देंगे। अब ऐसे ही वादे के बारे में माननीय हमारे विद्वान सदस्य यहां चर्चा कर रहे थे। मैं ये कहना चाहता हूं कि जो वादा करते हैं उनको वादा पूरा भी करना चाहिए। अगर वचन पूरा नहीं किया तो ये धोखाधड़ी है किसानों के साथ, राज्य के साथ, राज्य की जनता के साथ। और इसलिए इस तरह के वादे पूरा करने के लिए जनता ही उनको दंडित करेगी। जहां तक हमारी सरकार का सवाल है किसानों के कल्याण की, माननीय उपसभापति महोदय, अनेकों योजनाएं बनाई है। और ये तो मोदी जी की सरकार है जिनने हर किसान के खाते में 6,000 रुपया हर साल डालने का फैसला किया, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के नाम। अभी किसान को कम ब्याज पर कर्ज मिले, इसलिए मोदी जी की सरकार है जिसने किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से इफेक्टिव 4% ब्याज पर ऋण देने का फैसला किया। और अब तो ऋण की सीमा भी 3 लाख से 5 लाख रुपया तक बढ़ाने का काम किया है, ताकि सुलभ और आसान ऋण कम ब्याज पर किसानों को उपलब्ध हो सके। और माननीय उपसभापति महोदय, किसानों को सस्ता खाद मिले, इसलिए 2,54,000 करोड़ रुपया तक की अगर फर्टिलाइजर सब्सिडी देने का काम किया है तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया है। हम किसान को राहत देने के लिए कटिबद्ध हैं और इसलिए इरिगेशन के बारे में सवाल पूछ रहे थे। सूक्ष्म सिंचाई योजना मिशन पर ड्राफ्ट, मोर क्राफ्ट, उसके लिए किसानों को सस्ते दाम पर 45 से लेकर 55% तक की सब्सिडी कौन देते हैं? केवल नरेंद्र मोदी जी की सरकार देने का काम
मोबाइल हेल्थ कार्ड बनवाती है, और मोदी जी की सरकार है जो रिकॉर्ड एमएसपी की खरीदी करती है, रिकॉर्ड। और ये मोदी जी की सरकार है जो 50% एमएसपी की जो लागत जो आती है उत्पादन में, उस पर 50% से ज्यादा मुनाफा देके एमएसपी तय करने का काम करती है। माननीय उपसभापति महोदय, मैं एक उदाहरण बताऊं। पिछली जब सरकारें थी तो दाल केवल 6 लाख, दलहन की फसल 6 लाख मीट्रिक टन खरीदी गई थी। ये मोदी जी की सरकार है, गारंटी पूरा करने की गारंटी, कि जिन्होंने 1,73,000 लाख मीट्रिक टन खरीदने का चमत्कार किया था। और इसलिए किसानों के कल्याण की कई योजनाएं मोदी जी की सरकार ने बनाई है, और जिनका लाभ तमिलनाडु की जनता को भी मिल रहा है। तमिलनाडु की जनता को भी केंद्र सरकार का लाभ देने के लिए हम कटिबद्ध हैं, और इन कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से उन किसानों को लाभ पहुंचाया जा रहा है। माया नारनोलिया जी। माननीय उपसभापति महोदय, मैं आपका धन्यवाद करती हूं कि आपने इस महत्वपूर्ण विषय पर मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल मार्गदर्शन में हमारे कृषि मंत्री है सम्माननीय आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी कृषि क्षेत्र में एवं किसानों के लिए अनुकरणीय कार्य कर रहे हैं। माननीय मंत्री जी से मेरा प्रश्न है कि किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान करने हेतु